ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी ने मेरे लाइफ को चेंज किया, कैसे इनर वर्क ने मेरे लाइफ को पॉजिटिव तरीके से बदला, कैसे मैं चेंज हुई। मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं अवेकनिंग से पहले कैसे थी, जब मेरा बबल फेस था तब कैसे थी, बचपन से लेकर अवेकनिंग तक। मतलब मेरा 28 ईयर में अवेकनिंग ट्रिगर हुआ, 28 मतलब मैं 28 ईयर तक कैसी थी और 28 ईयर के बाद जैसे मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया तब से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आया, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। क्योंकि आप सब कहते हो ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतना पेनफुल है, डीएम इतना पेन देते हैं, लोग ट्रिगर करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, ये जर्नी पेनफुल है, बिल्कुल है, लेकिन तब तक है जब तक हम अपने अवेयरनेस में नहीं होते, हम अपने साथ नहीं होते, हम अपने पे काम नहीं करते। ठीक है, जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हम डिवाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस होने लगती है। हम चीज़ों को समझने लगते हैं कि हमारे साथ ये अगर हो रहा है, ये पेनफुल सिचुएशन है या फिर ये ऐसे लोग हैं तो क्यों हैं। ठीक है, वैसे वैसे हमारे लाइफ में जितने भी जो यूँ कहूँ कि तूफान आए हुए होते हैं ना, वो धीरे धीरे शांत बाहर से भी होने लगते। जैसे हम अपने अंदर शांत होने लगते ना, बाहर वो शांति दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी ना ब्लेसिंग है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत पावरफुल जर्नी है, बहुत। अगर आप बहुत भाग्यशाली हो तब डिवाइन ने आपको चुना है। ऐसे कोई डिवाइन की तरफ नहीं बढ़ सकता, किसी को अधिकार नहीं है। आप देख रहे हो ना, अपने घर पे देखो, अपने अगल बगल देखो, सब किसी तरह पशु की तरह जी रहे हैं। सब बस भाग रहे हैं मोह के पीछे, धन के पीछे, प्यार के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे। मतलब इस सिटी में इतने खोए हुए हैं कि उनको पता भी नहीं है कि एक दिन ऊपर जाना है और ऊपर ही रहना है, ऊपर जवाब देना है ईश्वर को। उन्हें लगता है कि बस यहाँ हम सेटल होने आए। कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई पावर के लिए लड़ रहा है। ठीक है, और डिवाइन ने हमें चुना है तो हम कहीं ना कहीं इन सब से बहुत ऊपर उठते हैं और एक पीस में आते हैं। हालांकि मिलता हम सबको भी सब कुछ है, लेकिन तब हमारे अंदर आसक्ति नहीं होती कि हाँ हमें चाहिए ही चाहिए। तब फिर हम स्वीकार करने की एनर्जी पे होते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, डिवाइन को जो देना होगा दे देंगे। संतोष करना ही परम सुख है, या फिर दुनिया का कोई सुख बाहर नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपने अंदर है। हम चाहे तो 15,000 में भी उतने खुश रह सकते हैं और लोग 1,00,000 में भी खुश नहीं है। तो वह बात तो वही है कि रावण सोने की लंका में भी खुश नहीं था और राम जी जो थे वो वनवास में ही अपनी सीता के साथ बहुत खुश थे। ठीक है, तो बात यही है और यही समझना है कि हमें अपनी जर्नी को कैसे आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कुछ बातें, क्योंकि मैं डीएफ हूँ। मैं डीएफ एनर्जी में ज़्यादा थी। जब बचपन से लेकर मैं कहूँ तो मेरी डीएफ ही एनर्जी थी। जैसा आप सबको पता है डीएफ कैसी होती है। ठीक है, तो डीएफ का जो कैरेक्टर होता है, अगर आप डीएफ हो तो समझ पाओगे जो भी मैं बताऊंगी, है ना। तो कैसे अवेकनिंग के बाद मेरा जो लाइफ है वो चेंज हुआ, मैं कैसे चेंज हुई, मेरा थॉट प्रोसेस अब क्या है, पहले क्या था। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अभी भी मैं अपनी जर्नी पे हूँ, अभी भी मेरा एसेंशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि भाई अब मैं पीस में हूँ, अब मैं क्या कहते हैं उसको, डिवाइन लव में हूँ। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, डिवाइन मर्जिंग के फेथ में हूँ, या फिर अपना इनर यूनियन अचीव कर चुकी हूँ। मेरे डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो गई है, मेरे डीएम अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो मैंने करा है, इतना स्ट्रगल के बाद, इतना प्रॉब्लम्स के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की जिसके पास ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल डीएफ एनर्जी पे है, जिसको दुनिया का खबर नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता, ना उसके पास कोई गुरु है, ना ही कोई सुविधा है, ना ही उसके पास जॉब है। वो ऐसे गांव में है जहाँ सिर्फ लोग ऐसे विचारधारा में है कि भाई 20 साल की हो गई बच्ची की शादी कर दो, 21 साल की हो गई शादी कर दो। 28 ईयर होना बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए उस सोसाइटी में रहकर, ऊपर से उसके जो पेरेंट्स है वो दोनों अलग कास्ट के हैं और उनके बच्चे होना कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज भरा फेस है। और इसको फेस करना
बहुत टफ़ था मेरे लिए सोसाइटी को फेस करना। सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं मैं लेकर चल रही थी, जिसके कारण मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को अंदर से हील किया, यकीन मानो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोग तो वही हैं, लोगों का सोच वही है, बस मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी। लोगों को या नहीं बदलना या आपको बदलना, आप बदलोगे लोग आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे, बात खत्म। अगर आपको वो ट्रिगर करना भी चाह रहे हैं ना, तो ऐसा होगा कंडीशन ना कि आप उनको ट्रिगर करके घर भेज दे रहे हो, आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, आप मज़े में हो। ठीक है, तो ये जादू है, ये परमात्मा का जादू, बस उनकी लीला है, उनका दिया हुआ जर्नी है, उनका दिया हुआ सब कुछ है, और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ सीखने में डीएफ को बहुत टाइम लगता है। सरेंडर करना बहुत बड़ी बात है, डर होता है, कैसे सरेंडर करें, फियर होता है, भागते हैं तब हम डीएम के पीछे, लोगों के पीछे, प्यार के पीछे, सबके पीछे भागते हैं, बस परमात्मा को छोड़ के सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन आप सब कुछ छोड़ के परमात्मा के पीछे भागना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपका लाइफ जो है ना चेंज होना अपने आप शुरू होगा, आप देखना। ठीक है, तो मैं जो थी ना, मेरा जो नेचर था अवेकनिंग के पहले बहुत ओवर गिविंग। ठीक है, मतलब एक डर होता था कि मम्मी नहीं जानी चाहिए, मम्मी चली जाएगी, मतलब खोने का डर होता था। कोई नहीं था तो पेरेंट्स को खोने का डर होता था कि मम्मी नहीं जानी चाहिए, पापा हमेशा रहने चाहिए, मतलब प्यार नहीं मिलता तो भी एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, इतना ही। ठीक है, अपना कुछ केयर नहीं है। ठीक है, जो और एक तो होता है कि लोग बुद्धू बहुत बनाते हैं डीएफ को, बार बार डीएफ मौके देते हैं, और यही सब कुछ सीखना होता है इस जर्नी पे, मैं बताऊंगी। बार बार मौके देती है, लोगों का असली चेहरा आने के बाद भी माफ़ करती है, भूल जाती है लोगों ने उसके साथ क्या किया। सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ नहीं है, हेल्दी बाउंड्री कुछ भी नहीं है ना। लोग आ रहे हैं मंदिर का घंटा जैसा उसको बजा के जा रहे हैं, फिर वो मौका देती है, फिर आते हैं। आप देखो किसी भी रिलेशनशिप में डीएफ होगी ना, उसके साथ कितना भी चीटिंग होगा ना, वो बार बार सामने वाले को मौका देती है। क्यों? क्योंकि उसको वो डीएफ जो होती है ना, प्यार की भूखी होती है, उसको चाहिए बस कि कहीं से भाई प्यार मिल जाए, उसको प्यार चाहिए, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, प्यार ढूंढती है, बस रिस्पेक्ट ढूंढती है, सम्मान ढूंढती है। लेकिन ये सब उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को नहीं देती है। ठीक है, तो मैं भी ऐसी ही थी बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने ट्रिगर किया तो चुपचाप रूम में आकर रोना, किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं वही लड़की हूँ। अगर किसी ने कुछ कह दिया शादी से रिलेटेड, आप सबको पता है कि डीएफ अगर अनमैरिड है तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। मेरे भी केस में यही था। मेरा क्योंकि 28 ईयर्स तो पहले ऑलरेडी हो चुका था, मैं उसी टाइम से ट्रिगर होना शुरू करती थी। मुझे पता चलने लगा था कि मेरा एज शादी का हो गया है और शादी नहीं हो रही है, और उसी को लेकर लोगों ने ट्रिगर करना बिल्कुल शुरू किया। और जैसे मुझे लोग देखते भी ना, तो मुझे लगता था कि ये लोग मुझे मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, या फिर मैं पिक कर लेती थी एनर्जी, ये लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं या फिर मेरे को गलत बोल रहे हैं। मतलब मुझे लगता था कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या होता था ना, मैं रूम आती थी, रूम में आकर मैं बहुत रोती थी कि लोग मुझे इस तरह क्यों देखते हैं, मुझे लोग इस तरह से गलत क्यों समझते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, अपने आप को प्रूव करना। और उसके बाद क्या होता था कि मैं घर से निकलती ही नहीं थी, मैं लोगों के सामने जाती ही नहीं थी, मैं लोगों से भागना शुरू कर दी थी। ठीक है, मार्केट जाना मैं बंद कर दी थी, गली मोहल्ले में निकलना बंद कर दी थी। जहाँ भी देखती मैं 4 औरतें बैठी हैं या फिर 4 महिलाएं बैठी हैं, उस गली पे मुझे कितना भी काम होना मैं नहीं जाती थी। इस तरह का फियर हो गया था, इस तरह का वहाँ पे मुझे लगने लगा था कि नहीं, ये लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं। मतलब इस तरह के मैं ट्रिगर होती थी कि बोलना तो दूर, उनके देखने से ही मैं ट्रिगर हो जाती थी। ठीक है, मैं वही लड़की थी। और रूम में आकर रोना, अपने आप को कोसना, अपनी ज़िंदगी को कोसना। ठीक है, कि मैं कितनी बुरी हूँ, मेरा ही जीवन इतना ख़राब है, ईश्वर ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मुझे क्यों गलत समझते हैं, इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अवेकनिंग के पहले था, और अवेकनिंग ट्रिगर होने के बाद तक, जब तक मैं बैलेंस नहीं हुई तब तक ये चीज़ था। मैं लोगों के क्वेश्चन से डरती थी, लोगों की बातों से डरती थी, क्या जवाब दूंगी, शादी क्यों नहीं हो रही है, अभी तक शादी क्यों नहीं किया। उसके बाद ये परेशान होना कि फैमिली वालों, सबसे ज़्यादा जो मेरा लाइफ का जो प्रॉब्लम था या फिर ये जो भी ट्रिगर था, वो करियर से रिलेटेड था और मैरिज से रिलेटेड था। उसके अलावा मेरे लाइफ में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था, और यही चीज़ मुझे सीखना था इस जर्नी पे। ठीक है,
कोई जॉब नहीं, बार बार एग्ज़ाम दे रही हूँ वहाँ भी फेल होना, फिर लोग बोलते हैं इस बार भी नहीं हुआ, क्या हुआ, जॉब नहीं लगा, फेल हो गए क्या। मतलब मैं एग्ज़ाम देती तो सबको पता चल जाता कि ये कोई एग्ज़ाम दे रही है, उसके बाद सब पूछते, फ़ोन करके पूछते क्या हुआ, रिज़ल्ट आया, पास हुए नहीं हुए, जॉब लगा नहीं लगा। वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं वहाँ पर फेल्योर देखना, फिर वहाँ पर अपने आप को ये करना कि मेरे लिए जॉब वॉब नहीं बना है, शायद मेरे से कुछ नहीं होगा, डीमोटिवेट होना। ठीक है, तो बहुत तरीके का मेरे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, डीएम भी कहीं ना कहीं मुझे अपने मेरे करियर से ही रिलेटेड ट्रिगर करते थे और किए उन्होंने, और इसी कारण जो है हमारा सेपरेशन हुआ था। ठीक है, करियर ही था हमारे, थर्ड पार्टी कहो तो मेरे लाइफ में करियर ही है, करियर ही था। ठीक है, लेकिन अब जो क्या होता है ना, जैसे मैंने अपने आप को हील किया ना, अब क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन है ये करियर से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने अपने आप को पूरी तरीके से हील किया। ठीक है, इनर वर्क किया अच्छे से, अपना शैडो, जितना भी मेरा शैडो साइड था उसको, उस पर मैंने काम किया धीरे 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 धीरे। अब मुझे पता चला कि भाई शादी का कोई एज नहीं है, ये सब बस एक सोसाइटी का बिलीव सिस्टम है जिसको हम लेकर चले होते, क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पेरेंट्स से हमें मिले होते हैं कितनी एज में शादी हो जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी किसी भी एज में हो सकती है, और हम ट्विन फ्लेम है तो हमें सबसे ज़्यादा इसको फेस करना होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने हील किया। अब क्या होता है ना, अब मुझसे लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं बता रही हूँ पहले की तुलना में मेरे अंदर क्या चेंज आया। जैसे अब मैंने नोटिस किया ना, अब मुझसे लोग पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारी शादी कब होगी, अब मैं ट्रिगर नहीं होती, अब मैं ट्रिगर कर देती हूँ सामने वाले को। ठीक है, और गुस्से में नहीं करती हूँ, मैं उसको उसी लहजे में रिप्लाई देती हूँ, और मुझे लगता है ये मेरा इनर डीएम जो बैलेंस हुआ है ना, इसका कमाल है। ये मैं जवाब नहीं देती हूँ, ये मेरे अंदर से मेरा डीएम जवाब दे देता है तो मुझे लगता है यार क्या बोल दिया, ये मैं कैसे हो गई। मतलब ऐसे ट्रिगर होके बंदा सामने वाला जाएगा ना, मुझे मज़ा आता है जवाब देने में, वो बंदा ट्रिगर होके चला जाएगा, बंदा या बंदी कुछ भी। मतलब मैं रिप्लाई देती हूँ, वो 100 बार बोलेगा, मैं 1 बार बोलूँगी। ठीक है, अब मैं ट्रिगर नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये सब कोई बड़ा इशू है नहीं, करियर से रिलेटेड भी कोई बड़ा इशू है नहीं। सबका अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना समय होता है, सब कुछ अपने समय के साथ अनुसार होता है। हमारे हड़बड़ी में या फिर हमारे कंट्रोल करने से कुछ ऐसे 56 भोग नहीं मिल जाएगा। हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और यही चीज़ हमें जर्नी पे सिखाया जाता है, और मैंने इस चीज़ को सीखा हुआ है। ठीक है, बस इतना विश्वास है कि हाँ एक दिन तो सक्सेस करेंगे, बहुत अच्छा वाला करेंगे, और सोल पर्पस तो खैर जो ट्विन फ्लेम होता है उनका होता है, ये तो सक्सेस तो है ही। ठीक है, तो ये चेंज आया मेरे अंदर, अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, और ये कमाल हुआ है मेरे इनर डीएफ बैलेंस होने की वजह से। ठीक है, जो मेरा इनर डीएम है ना, इसलिए कहते हैं ना डीएफ आप एक ही हो, आपके अंदर ही आपके डीएम है। ये सच बात है, मैंने फील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे अंदर ये जो थॉट चेंज हुआ, मेरे अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर जो ये करियर को लेकर मैं सीरियस हुई हूँ, पैसे कमाने को लेकर जो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरा इनर डीएम एनर्जी जो बैलेंस हुआ है, इसका कमाल है, और वही जवाब देता है। मैं रिप्लाई किसी डीएफ दे ही नहीं सकती डीएफ जवाब दे ही नहीं सकती कि आपके इनर डीएम एनर्जी का। आप देखोगे ना, आप बोलते नहीं हो, लेकिन अचानक से आप ऐसा होगा ना, कोई कुछ बोला और आप एकदम बोल पड़े, आप लड़ पड़े, आप एकदम डर नहीं रहे हो, आप बोलने लग गए हो। जहाँ आप पहले डरते थे, आप एकदम से बेबाक तरीके से बोल रहे हो, तो ये आपका इनर डीएम है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका जो इनर डीएम है ना, वो आपके अंदर बैलेंस हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि डीएम को बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके अंदर ही है, अंदर से ही सब काम होता है। तो जब हमारे अंदर इनर डीएम हमारा बैलेंस होता है ना, तब हम 3D में सक्सेस करना शुरू करते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं, हमारे पास पैसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, हम अपने करियर पे फोकस हो जाते हैं, हम अपने हेल्थ पे ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। ठीक है, कि ये जो जर्नी, जब तक हम मजबूर होते हैं, जब तक हम कमज़ोर होते हैं, जब तक हम ब्लेम करते हैं ना, तब तक हम कमज़ोर हैं, तब तक हम गिर रहे होते हैं, तब तक हम डाउन जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर उठना शुरू करते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। और कहीं ना कहीं हम इस एनर्जी पे आ जाते हैं कि भाई अब पावर में आ गए हैं, अब डीएफ जो है डीएम के पावर में आ गई है, उसका डीएफ भी बैलेंस है, वो उसका डीएम भी बैलेंस है। मतलब जितना वो इमोशनल है उतना वो लॉजिकल भी है। ठीक है, अगर उसके अंदर प्यार भी है तो वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना भी जानती है। अगर उसके अंदर पेशेंस भी है तो उसके अंदर एंगर भी है, वो समय आने पर वो दिखता है। ठीक है, जहाँ पे बोलना है वहीं पे बोलेगी। अगर कोई 100 बार बोला
अब अगर डीएम बैलेंस है तो ये एक बार बोलेगी चुप करा देगी। तो ये आपका अंदर का जो इनर डीएम एनर्जी है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। आपका इनर डीएम और डीएफ जब बैलेंस होता है ना, तो इतना मज़ा आता है, आप पीस में रहते हो, मस्त रहते हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इनर वर्क का कमाल होता है और यहीं तक डिवाइन को आपको लाना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो से आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।